सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरिंदर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं, लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। मिडिल ईस्ट में बैंड है वैसे, सो वहाँ भी बैन हो गई है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अपील कर लेनी चाहिए कि एक चीज, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर. I cannot digest it being about Pakistani. I cannot digest it either, I do not like watching stuff जो कि इस तरह से. The truth, however, is कड़वा जितना भी हो, we are also a part of promoting this thing, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं. मैं तो नहीं कर रहा. People do that. People, आप नहीं कर रहे हो. Everybody around us is making reels on these songs. You know, there are officials who are making reels on these songs. There you go. So जी ये सब कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसका वो फॉर्मूला फिल्म है टिपिकल किस्म की, और ये फिल्म इंडिया और दुनिया भर में रिलीज हुई है, एक्सेप्ट बहुत से मुल्कों ने, जैसे हमने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दी. हो चुकी है रिलीज के बाद, पहले थी चल रही थी. यार, you know you can't. There is a reason why Indians find it difficult. मैं बताता हूँ. मैं पहले आप बता दीजिए कि देखिए बेसिकली क्या था कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं और बड़े वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं बाय द वे पाकिस्तान के. वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्क्रिप्ट पर्सनली वेट करी है. आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है. और तभी उसमें से को काट नहीं सका, और 3.5 घंटे की होगी वो. 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे. अच्छा, मर जाएगा. अच्छा सर. धुरंधर की उन्होंने पूरी चेक करी, उन्होंने बोला हाँ बनाओ, और ये भी बोला है कि इसलिए वो पिक्चर इतनी लंबी है क्योंकि भाई अगर मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो कोई काटने किसी की मजाल है, को काट लेते. अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये इज अ गुड कॉमेडी. अब देखो ना, इस चीज का यहां पे इंडियंस चूक जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की हर एक बात ऐसी वियर्ड होती है. मतलब दिन में मोदी जी जो हैं भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहे हैं, शाम को मोदी जी $30 अरब अमेजोन की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं. ठीक है, उसके बाद रात को पुतिन के साथ वो डिनर कर रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद सोने से पहले वो धुरंधर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल. मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम. हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों, मैं आपको 10-12 दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने भारत की जो फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर, उस पर तबसरा किया था मैंने, और उसमें मैंने ये वादा किया था कि पाकिस्तान से जो भी रद्द अमल आएगा उसके बारे में भी आपको मुतला करूँगा. लेकिन उसके बाद उनके जो रिएक्शंस आए वो कुछ इतने फ्राइवोलस थे कि मुझे लगा कि इसके बारे में क्या बोलूँ. लेकिन अब तो हद ही हो गई जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि धुरंधर जो है इसकी कहानी भारत का वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी उसने लिखी है. अरे यार, कुछ तो अकल के नाखन लो. भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन से क्रॉस कर गया है हमारी जीडीपी. 140 करोड़ की आबादी है, लाखों मसले हैं जिनसे वज़ीर आज़म को निपटना पड़ता है. ऐसे में आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई एक फिल्म, उसके लिए उसको टाइम मिलेगा, वो बैठ के कहानी लिखेगा. अब इनकी बातें तो ऐसी हैं कि हकीकत में तो उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. बाकी हाँ, ये तो सही है, वो तो खुद प्रोड्यूसर ने फिल्म के शुरू में इस बात से इकरार किया है कि ये फिल्म जो है एक फिक्शन है, कहानी है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो ट्रू इवेंट्स है, सच्ची
जो घटनाएं हो चुकी हैं, वाकयात हो चुके हैं, उनके ऊपर इसका जो बेस है, क्या ये हकीकत नहीं है कि IC 814 को पाकिस्तानियों ने काठमांडू से अगवा किया था और फिर उसके बदले में मसूद अजहर और 2 दहशतगर्दों को छुड़वाया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान ने 26/11 को मुंबई पर अटैक किया था 2008, और जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोगों की जान गई थी? उसके बारे में तो खुद पाकिस्तान के वजीर आज़म साबिक नवाज शरीफ ने इकरार किया था कि हाँ, ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। और क्या पाकिस्तान 500,000 रुपए के नकली नोट बना के भारत में नहीं भेजता रहा है? ये जो बातें भी उसमें दिखाई गई है। अच्छा, जहां तक लियारी के वाकयात का ताल्लुक है, जो कि बेस है, ये हकीकत है, खुद पाकिस्तान मानता है, तारीख का हिस्सा है। रहमान डकैत था, उज़ैर बलोच था, बाबा लाडला था, पप्पू था, और ये जो भी दहशतगर्द उसमें दिखाए गए हैं, ये सब थे। हाँ, उनको एक कहानी के ताने बाने में कैसे जोड़ा गया है, ये काम भारत ने किया है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की दुखती रग पर जब हाथ लग गया तो वो चिल्लाने पड़ते हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। वैसे तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से भी नहीं सही जा रही ये फिल्म, जबकि उनका इससे कोई लेना देना भी नहीं है। इसकी कहानी पूरी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तानी कुछ बोले तो बनता है, लेकिन भारतीय मुसलमान भी बोलने से बाज नहीं आते। अच्छा, और इसके अलावा वो कहते हैं कि हम इसका जवाब देंगे। पाकिस्तानी सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो फिल्म बना रहे हैं मेरा लियारी, और 1-2 महीनों में वो रिलीज हो जाएगी। अब देखें, खुदा करे अच्छी फिल्म बनाए। बाकी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है कि साल में 8-10 फिल्में मुश्किल से बनती हैं, जबकि भारत में 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं। पाकिस्तान में टोटल सिनेमा घर 60 के करीब बचे हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि भारत में ये फिल्म जो रिलीज की गई, जबकि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में बनाई गई है, सदर्न लैंग्वेजेस में इसको डब नहीं किया गया। खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा आदित्य धर ने ऐसा क्यों किया। इससे उसकी खासी कमाई की नुकसान होगा उसको, लेकिन फिर भी ये सिर्फ हिंदी में बनाई गई है और इसको 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है भारत में। तो भारत और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का किसी भी लिहाज से मुआवजा तो नहीं किया जा सकता। हाँ, देखें, पाकिस्तानी फिल्म आ जाए तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, वो फिक्शन है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो सच्ची कहानियाँ हैं। आप वैसे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। लियारी की एक कहानी दिखाई गई है। अपेरेंटली लियारी गैंग वॉर आपको पता ही है। रहमान बलोच, चौधरी असलम समेत यहाँ के नुमाया किरदारों को दिखाया गया है। जैसा कि सबको तवक्को थी कि जाहिर है उसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने का एलिमेंट, मुसलमानों के खिलाफ वाली साजिश, वो सारा कुछ होगा। इट इज फिक्शन, हाँ, मतलब ये कोई इतनी कोई ट्रू स्टोरी कह के नहीं उन्होंने बनाई, लेकिन ऑब्वियसली लोग तो मानेंगे जिन्होंने मानना है। लेकिन इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ़ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसे। That's another story. Main character family is saying. अच्छा, anyway, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फिल्में ला रहे हैं, और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। बस मेरा लियारी, ये टाइटल है। और सिंध हुकूमत जो है इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। इट इज़ इन्वॉल्व, हाउ मच ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट
इट हैज़, ये लें जी आ गया है। तो नादिर नबील कबूल हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट आयशा उमर है इसमें, दनानीर हैं, अदनान टीपू हैं और काफ़ी लोग इसमें नामी गिरामी इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड यू नो इट मेक्स यू वंडर बिकॉज मूवी जो इंडियन वाली है वो तो अभी आई है, तो हमारी मूवी अब 2 दिन में तो नहीं बन सकती। खूबसूरती क्या है इसमें कि पाकिस्तानीज बिलीव दिस, और ये हमारे लिए सबसे नहीं, सुनो, द पीपल टॉकिंग अबाउट इट मे बी जोकिंग, नॉट जोकिंग इन द सेंस दैट दे ऑल्सो नो द ट्रूथ। जो साहब बात कर रहे हैं आपस में, सच्चाई उनको भी पता है, लेकिन वो किसकी तरफ, देखिए जब भी आप खबर तो खाना होता है ना, आप किसी न किसी के लिए तो बनाते हैं, तो वो खबर किसके लिए बना रहे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। और मैं इंडियन से कह रहा हूं कि आप बात करते हैं कि आपके बच्चे IIT चले जाएं, IIM चले जाएं, गूगल का CEO बन जाएं, ठीक है, पाकिस्तानियों का अलग मामला है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई उसके बाप ने 5 टायरों का पंचर रिपेयर करो, कहते हैं कि उसका बेटा 10 का करेगा। उसका एम ये है, उसकी ग्रोथ ये है, उसका माइंड सेट ये है। तभी इंडियंस कहते हैं कि यार ये देखो सैटेलाइट इमेज नूर खान बेस। अरे सैटेलाइट इमेज, वो कह रहा है धुरंधर की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरिंदर कह रहे हैं, धुरिंदर लाइक सुरिंदर, लाइक धुरिंदर, कैरी ऑन। तो आप देखो, इट वॉज वेरी फनी बट मेनी पाकिस्तानीज टेक इट सीरियसली, और इनको पता है ये किसकी तरफ है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, या ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन कह लो इसको, जो है वो किसके लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी ऐसा माल खरीद लेते हैं और भरोसा भी कर लेते हैं। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एन एनिमी हु इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। बहुत भरोसे वाले लोग हैं ये लोग, बहुत भरोसे वाले लोग हैं। मौलाना ताहिर अशराफी का नाम सुना है कहीं आप? अरे मैं जानता हूँ ताहिर अशराफी को बहुत अच्छे तरीके से। चरित्र चित्रण लिखेंगे उसका तो? चरित्र चित्रण 250 किलो का है, बिल्कुल सरकंडे के खेत से जंगली सुअर निकलता ना सर्दियों में। क्या कर दिया अशराफी ने, पहले ये बताओ, मैं बताता हूँ। उसकी हरकत है मैं बाद में बताऊंगा। शराफी ने सर आसिम मुनीर के सामने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान के मदरसों के 30 लाख बच्चे आपके लिए हाजिर हैं, आपने तो वो काम कर दिया जिसको कोई समझ नहीं पाया। मन में करेगा मैं भी नहीं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।